बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दोस्तों, सऊदी अरब में मुकीम हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए इंतहाई बुरी ख़बर है और उनके लिए हालात इंतहाई संगीन होने जा रहे हैं। क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो उसको दोनों हुकूमतों के तनाजुर में देखते हैं, जबकि हमारा जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुक़ है वो ताल्लुक़ एक रूहानी ताल्लुक़ है। वो ताल्लुक़ हमारे अक़ीदे और मज़हब के साथ ताल्लुक़ है। हिजाज़ मुक़द्दसा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, उनका रोज़ा अक़दस हो, दीगर असहाबा इकराम के मज़ारात हों, जन्नतुल बकी हो, बेशुमार ऐसे मकामात हैं जिन मकामात पर हम अपनी जान कुर्बान करना अपने लिए एज़ाज़ समझते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अब जो ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात दो ब्रादर ममालिक से हटकर अब एक ग़ुलाम और एक बादशाह के ताल्लुकात के तौर पर देखे जा रहे हैं। और यही हो रहा है कि अब हम महसूस ये कर रहे हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान के ना सिर्फ अच्छा दोस्त नहीं बल्कि यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक है उनकी सफ़ में जाकर सऊदी अरब खड़ा होने लगा है। मामला क्या है, बात शुरू कहाँ से होती है? बात यह है कि जब MBS आते हैं, नए वलीअहद बनते हैं और उस वलीअहद बनने के बाद जब उनको लगता है कि उनकी पोजीशन जो है वो इतनी मज़बूत नहीं है तो वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़बूत करने की कोशिश करते हैं और बल्कि करते हैं। और इसी सिलसिले में आपको याद होगा कि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। उस दौरे के दौरान आपको थोड़ा सा मैं याद करवा दूं कि एक दिन की ताख़ीर हुई थी। वो ताख़ीर क्यों हुई थी? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये 5 ममालिक का दौरा था जो MBS ने करना था और उस दौरे में उसने पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और भारत का भी साथ दौरा करना था। बल्कि पाकिस्तान आने से एक दिन पहले उसने महातीर मोहम्मद मलेशिया से मुलाकात करनी थी उनके अपने मुल्क में, लेकिन उनसे के दौरे से एक दिन पहले महातीर मोहम्मद की तरफ से एक बयान दिया गया। वो बयान क्या था? ये भी आपको याद होगा कि एक जमाल खशोगी नामी एक सहाफ़ी था जो सऊदी अरब का रिहायशी था, लेकिन तुर्की के अंदर सऊदी एम्बेसी के अंदर उसको कत्ल किया गया था और इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था, जिसकी बाद सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई संगीन ख़राब हो गए थे। और उसके बाद मलेशिया के सदर महातीर मोहम्मद की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हम भी यही पॉलिसी अपनाते जो सऊदी अरब और अरब ममालिक अपना रहे हैं लोगों की आवाज़ को दबाने के हवाले से, तो एक वक्त ऐसा था कि जब मैं यानी महातीर मोहम्मद भी एक नापसंदीदा शख्स था और उसकी आवाज़ को पसंद नहीं किया जाता था, और अगर हमारे ख़िलाफ़ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाती जिस तरह की जमाल खशोगी के ख़िलाफ़ की गई है तो हमें भी जो है वो कत्ल कर दिया जाता और आज हम आपसे मुखातिब ना होते। ये बयान वजह बना MBS की मलेशिया का दौरा कैंसिल करने की, और यही वजह थी कि पाकिस्तान में एक दिन वक्फे के बाद सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पहुँचे MBS जिन्हें कहा जाता है। यहाँ पर आकर उन्होंने एक $6.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है वो पाकिस्तान को एक खुशखबरी सुनवाई, जिसमें $3 बिलियन वो थे जो $3 बिलियन पाकिस्तान की मईशत को तबाह-हाली से बचाने के लिए, वो मईशत जिसको बर्बाद करके सऊदी अरब के पसंदीदा हुक्मरान गए थे, अब दोबारा उसको संभाला देने के लिए $3 बिलियन हमें बतौर अमानत, बतौर कर्ज दिए गए थे। और उसके अलावा पेट्रोल की मद में और दीगर चीज़ों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट होनी थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, और बदल क्यों रहे हैं? मामला ये है कि जब सऊदी अरब के हमायती जमातें यहाँ पर इक़्तिदार में थीं तो उस वक्त ना तो कश्मीर का कोई नाम लेता था, ना कश्मीर के ऊपर होने वाले मज़ालम से किसी को कोई ताल्लुक़ था। लेकिन हो ये रहा था कि
पाकिस्तान के जो ही हुकूमत बदली है, पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आई है, इस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिसी तब्दील की है, कश्मीर की जो तहरीक है उसको सपोर्ट करने का फ़ैसला किया गया और सपोर्ट करते करते मामला यहाँ तक पहुँचा कि 5 अगस्त को पिछले साल भारत आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर की जो ख़ुद मुख्तार हैसियत है उसको ख़त्म कर देता है। उसके बाद पाकिस्तान एक कैंपेन चलाता है जिसके तहत वो तमाम अरब ममालिक से दरख्वास्त करता है कि वो अपने अपने फ़ोरम पर इसकी आवाज़ बुलंद करें। लेकिन अफसोस होता ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की बात नहीं करता और सिर्फ़ तुर्की और मलेशिया और ईरान की तरफ से कश्मीर के हवाले से बात की जाती है। इस पर हम सब बड़े गमगीन भी हुए, दुखी भी हुए। लेकिन उससे भी बड़ा जो सानहा था वो ये था कि 22 अगस्त को नरेंद्र मोदी बहरीन का दौरा करता है, 25 अगस्त को नरेंद्र मोदी यूएई में होता है और 30 अगस्त को सऊदी अरब का दौरा करता है। और ये वो वक्त है जब आर्टिकल 370 5 अगस्त को ख़त्म करने के बाद कश्मीर में मज़ालम की एक दास्तान रकम की जा रही है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को हमारे अरब ममालिक ये अवार्ड दे रहे हैं, मंदिरों की तामीर करवा रहे हैं अपने ख़ित्ते के अंदर और हमारे मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। फिर यूएनओ का इजलास आता है। उस इजलास में आपको याद होगा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब से अमेरिका वली अहद के त्यारे पे जो है वो जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद इस तशनगी को महसूस किया जाता है ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से, तुर्की की तरफ से भी, मलेशिया की तरफ से भी, कि मुस्लिम उम्मत की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए हमारा जो फ़ोरम OIC है वो कारगर नहीं है। और वो महसूस ये करते हैं कि हमें कोई ऐसा फ़ोरम तश्कील देना चाहिए जहाँ पर मुसलमानों के साथ होने वाले मज़ालम का तस्करा किया जा सके, उनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके। और वहीं पर चैनल बनाने की भी बात की जाती है, इंटरनेशनल चैनल जो मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदगी करेगा और इस्लामिक फ़ोबिया के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको तोड़ करेगा। तो होता ये है कि वो तैयारा जो इमरान खान को अमेरिका लेके जाता है, इन मीटिंग्स के और इन सारी गुफ्त शनीद और बयानात के बाद इस हद तक मोहम्मद बिन सलमान गुस्से में आते हैं कि आपको ये भी याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म का त्यारा जब वहाँ से अमेरिका से काफ़ी सफ़र कर चुका था, गालबन कनाडा के भी करीब था, और अचानक वापस मोड़ दिया जाता है त्यारे का रुख और जाता कहाँ पर है, दोबारा अमेरिका में। और बताया ये जाता है ये कोई फ़नी ख़राबी थी। ये फ़नी ख़राबी नहीं थी, बल्कि बताया ये जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान को इमरान खान की महातीर मोहम्मद और तैयब उर्दगान के साथ जो होने वाली मीटिंग्स हैं वो पसंद नहीं आई। इस वजह से यूँ समझ लें कि एक होची हरकत की गई और वज़ीर-ए-आज़म को त्यारा जो है वो उनसे वापस लेकर वज़ीर-ए-आज़म वापस पाकिस्तान अपने दीगर सोर्सेज से पहुँचते हैं। बात यह है कश्मीर की तहरीक को लेकर मुसलसल पाकिस्तान अरब ममालिक पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और अपना हक जतलाने की कोशिश कर रहा है कि आप कश्मीर की बात करें। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि OIC में बजाय इसके कि भारत के ख़िलाफ़ बात की जाती, बजाय इसके कि भारत के मज़ालिम पर आवाज़ को बुलंद किया जाता और उस पर दबाव बनाया जाता, हो ये रहा था कि आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज को वहाँ पर बुलवा लिया जाता है OIC में और उसको मेंबर बनाने की बात की जाती है भारत को मुस्लिम ममालिक की। अब बताएं, अगर मुस्लिम ममालिक के साथ होने वाले मज़ालम पर आवाज़ उठाने वाले फ़ोरम का मेंबर उस शख्स को बना दिया जाए, उस मुल्क को बना दिया जाए जो मुसलमानों पर जुल्म करने वाले ममालिक में सबसे पहली फ़हरिस्त पर आता है, तो फिर सोचें कि इस फ़ोरम का कोई मकसद रह जाता है। बहरहाल पाकिस्तान उस इजलास में शिरकत नहीं करता और वहाँ पर एक रस्मन सी कश्मीर पर बात हो जाती है। तुर्की के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात को भी सऊदी अरब पसंद नहीं करता। और फिर आपको याद होगा कि जब तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो उस वक्त
हुआ ये था कि हमारे जो सऊदी अरब में मौजूद सऊदी पाकिस्तानी हैं, उन पाकिस्तानियों के लिए घेरा तंग कर दिया गया था। जहाँ जगह जगह उनके नाके लगाकर उनको जो है वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से अजियत दी जा रही थी, और बेशुमार पाकिस्तानियों की वीडियोज़ उस वक्त मंजर आम पर आई थी, जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर हमें ज़रूरत नहीं महसूस करता सऊदी अरब के पाकिस्तानी यहाँ पर रहें, तो बजाय इसके कि हमें तंग करें, हमें वापस अपने मुल्कों में भिजवा दें। मैं वीडियो का लिंक भी आपको साथ शेयर कर दूंगा कि उस वक्त भी हमने उन हालात के तनाजुर में वीडियो बनाई थी। तो अर्ज़ ये है कि सऊदी अरब ने उस वक्त भी तंग किया। फिर आपको याद होगा कि वही सबमिट जिसको बनाने के हवाले से, यकजा करने के हवाले से बातें यूएनओ में की गई थी, उस सबमिट पर जब जाने की कोलालमपुर पाकिस्तान ने बात की और पाकिस्तान जा रहा था, तो फिर अब महातीर मोहम्मद और तैयब उर्दुगान दोनों ये बता चुके हैं कि सऊदी अरब की तरफ से इमरान खान को, पाकिस्तान को ये धमकी दी गई थी कि अगर आप कोलालमपुर सबमिट में जाएंगे तो फिर आपके जो पाकिस्तानी हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब सूरत हाल ये बन रही है कि जब पाकिस्तान में अर्तगल जैसा ड्रामा दिखाया जा रहा है, और इस ड्रामे को दिखाने पर इतने सीख पा हैं कि मुसलसल पाकिस्तान पर दबाव बना रहे थे, और वो $3 बिलियन जो पाकिस्तान को इनके भिजवाए हुए लोगों ने जो मईशत का बेड़ा गर्क किया था, उस मईशत को सहारा देने के लिए इन्होंने $3 बिलियन दिए थे। वो $3 बिलियन वापस मांग लिए। $1 बिलियन पाकिस्तान ने चाइना से लेकर भिजवा दिया है। अब ये कहा जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि भारत को भी OIC का हिस्सा बना दिया जाएगा, और इससे अगला मरहला पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ वही धमकी पर अमल किया जाएगा जो धमकी पाकिस्तान को उस वक्त धमकी देकर कोलालमपुर की सबमिट में जाने से रोका था। तो अब जो हमारे सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी हैं उनके लिए सख्त वक्त आने वाला है। क्यों आने वाला है? इसलिए आने वाला है कि सऊदी अरब में हर वो शख्स जिसके मुतल्लिक उनको ये लगेगा कि ये पाकिस्तानी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, मतलब बेशुमार शोबाजात में पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, वो शोबाजात जहाँ पर जो सऊदी अरब के लोग हैं वो काम नहीं कर सकते और सिर्फ पाकिस्तानी कर सकते हैं, वो रहेंगे। जो पाकिस्तानी जिनका मतबादल मौजूद है, वो बांग्लादेश की सूरत में हो, वो किसी और मुल्क इंडिया की सूरत में हो, या फ़िलिपीन वगैरह किसी भी मुल्क की सूरत में मतबादल मौजूद हो, उसको वापस भिजवाने के जो हीले बहाने हैं वो किए जाएंगे। और मुमकिन है कि MBS के गुस्से की इंतहा यहाँ तक पहुँचे कि वो तमाम पाकिस्तानियों पर वहाँ पर पाबंदी लगा दे। तो ये वो वक्त होगा जब हमारे जो सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए सख्त तरीन वक्त होगा। तो ये धमकियाँ और ये थ्रेट जो हमें मिल रहे हैं, कौमों को इन धमकियों से निकलने के लिए कुछ कुर्बानियों की ज़रूरत होती है। तो मैं अपने सऊदी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप मतबादल इंतज़ामात रखें, क्योंकि पाकिस्तान तो फ़ैसला कर चुका है कि कश्मीर के तहरीक को, कश्मीर के इशू को अब नहीं छोड़ना। अब सऊदी अरब की मजबूरी है कि वो भारत को नहीं छोड़ सकता, और हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस पॉलिसी से यू टर्न लेने के हवाले से जो है वो कहा जा रहा है। हम पर दबाव है कि हम चाइनी ब्लॉक से निकलकर दोबारा अमेरिकन ब्लॉक में आ जाए। हम पर दबाव है कि हम तुर्की के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लें। हम पर दबाव है कि हम जिस तरह जो मुल्कों को इकट्ठा करने जा रहे हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम उम्मा के को दरपेश मसाइल के हवाले से आवाज़ बुलंद करने के लिए वो काम ना किए जाएं। तो हमने ये फ़ैसला करना है कि इनफरादी हैसियत में हमने अपने आप को खुश देखना है। ये बहसीयत मुसलमान हमने देखना है कि हम जिस एटमी क़ुव्वत के बनने के बाद दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, अब उस किले को अपनी दीवारों को मजबूत करने की ज़रूरत है। इस पर पथराव होगा, इस पर गोलाबारी होगी, लेकिन हमने इसको बर्दाश्त करना है। आप सबसे गुजारिश है कि सऊदीया में मौजूद जितने भी पाकिस्तानी हैं वो अल्लाह से दुआ करें कि इस सऊदी हुकाम को अल्लाह हिदायत दे, ताकि उनके दिलों के अंदर ना सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बल्कि उनके पास काम करने वाले जो सऊदी पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर जो सख्तियाँ की जाती हैं उस हवाले से भी इनका दिल अल्लाह नरम कर दे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें
اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔